मंत्री जी ने कहा था विदेश में स्विस बैंकों में हमारे देश के लोगों का काला धन है और मैं उस काले धन को लेकर के आऊंगा, लेकिन उनकी नाक के नीचे से देश का सफेद धन विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी ऐसे लोग लेकर के फरार हो जाते हैं और प्रधानमंत्री जी सोते रहते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियां, भारत का विदेश मंत्रालय उनको विदेश जाने का वीजा जारी कर देते हैं। मुझे बताइए कहां चला गया? और कहते हैं विदेश नीति मजबूत है। आप स्विट्जरलैंड से, आप लंदन से विजय माल्या का कॉलर पकड़ कर नहीं ला सकते। आपकी विदेश नीति कोई नीति नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। ना हिंदू ना मुसलमान, हरियाणा में खोल चुका है मोहब्बत का दुकान। जी हां, राहुल गांधी साफ तौर पर जिस तरह हरियाणा के अंदर अपनी मोहब्बत की दुकान चला रहे थे, उसे मोहब्बत के दुकान में हरियाणा के लोगों ने एक बार राहुल गांधी पर भरोसा जिता दिया और एग्जिट पोल में साफ तौर पर कांग्रेस की सरकार बन रही है। अब आम जनता इस चीज को लेकर क्या सोचती है, क्योंकि एग्जिट पोल पर बहुत सारे लोगों का भरोसा नहीं है। सबसे पहले आपसे जुड़ूंगा, हरियाणा में एग्जिट पोल आ रहा है और साफ तौर पर 40 से लेके 60 तक का आंकड़ा जो है पूर्ण बहुमत कांग्रेस के। अभी आपने जो बात शुरू की थी हिंदू मुस्लिम, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। और नहीं सुनी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो मिल गई नदियां इसमें वो दिखाई नहीं देती, मगर महासागर इसे बनाने में एहसान सबका है, एहसान सबका है। ये भारत जो है ये एक सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहबों का देश है। मैंने हिंदू मुसलमान का जिक्र इसलिए किया क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, और हरियाणा में शायद दिख रहा है कि जिस तरह कांग्रेस को एक पूर्ण बहुमत मिल रहा है, वो अपनी सरकार बना रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने कहा था कि ये मोहब्बत की दुकान नहीं, नफरत की दुकान। ये तो सबको पता है कि नफरत की बात कौन करता है। जब देश की बेटियां, प्रधानमंत्री जी के ये एग्जिट पोल ने जो खुलासा किया है, ये हार भाजपा के उस अहंकार की हार है, जिस अहंकार ने भारत के अन्नदाता को रोड पर पड़ने पर मजबूर कर दिया। 700 किसानों की जान ले ली गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उन पर निर्मम लाठियां भाजते रहे, उन पर आंसू गैस के गोले चलाते रहे। ये वही अन्नदाता था जो देश के भंडार भरने का काम करता है। दूसरी इनके उस अहंकार की हार है, जब देश की बेटियां, देश की स्वर्ण पदक विजेता बेटियां इन प्रधानमंत्री जी की कुर्सी से चंद किलोमीटर दूर जमीन पर पड़ी रहीं और अमित शाह जी की पुलिस उनको पैरों के नीचे रौंदती रही। उस अहंकार को रौंदने का काम किया हरियाणा की जनता ने। और बात नफरत की, तो नफरत बहुत पहले गई। बाबर की बात हुई, हुमायूं की बात हुई, शाहजहां की बात हुई, विकास की बात नहीं हुई। विकास की बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने की, और कांग्रेस पार्टी ने जब विकास की बात की तो हरियाणा की जनता ने हाथ की बात की और वहां भारतीय जनता पार्टी का सफाया। आप ये समझ लीजिए, जहां देश के प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय कैबिनेट के कई कैबिनेट मंत्री और कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री घूम घूम करके बाबर और हुमायूं और औरंगजेब को जगाते रहे, लेकिन हरियाणा का जाट जाग गया। उसने सत्यपाल मलिक साहब के अपमान और विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, उनके अपमान का बदला लेने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने का काम किया। बाबर का नाम लिया गया, साफ तौर पे बाबर की औलाद शब्द का इस्तेमाल किया गया। इसे आप किस तरह देखते हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा का लगातार जिस तरह से बयान आना हरियाणा के अंदर, कहीं ये बीजेपी को नुकसान तो नहीं पहुंचा गया? कहीं भी छोड़कर अपनी जमी नहीं जाते, हमें बुलाती है दुनिया एक, हमें ही नहीं जाते। और इन मुहाजिरों से तो परिंदे अच्छे हैं, शिकार होते हैं लेकिन कहीं नहीं जाते। ये सिर्फ धार्मिक भावनाएं भड़काते हैं, ये लोगों से इस तरह की बातें करते हैं। मैं कहता हूं इसी हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि देश का सबसे करप्ट व्यक्ति हिमंता बिस्वा शर्मा, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का चोला ओढ़ लेता है, चाहे वो कोई बयानबाजी करें, वो देश के सदन को में खड़े होकर किस तरह की बयानबाजी करें जिससे देश की छवि धूमिल होती हो, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम पर चुनाव हो, लेकिन भारत की जनता 140 करोड़ जनता चाहती है कि विकास पर बात हो, मोहब्बत पर बात हो, एकता पर बात हो। देश की एकता और अखंडता धूमिल होती है जब हमारे देश का कोई भी चुना हुआ जनप्रतिनिधि सदन में जाकर के जाति, मजहब, धार्मिक भावना भड़काने का काम करता है। आपने देखा होगा पिछली बार हमारे देश के 56 प्रोडक्ट को बैन करने का काम किया गया, इससे हमारे देश की छवि धूमिल होती है। प्रधानमंत्री जी जहां सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं के कुछ बदजुबान नेता
ऐसी बयानबाजी करते हैं जिससे प्रधानमंत्री जी लगातार सफाई देने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जनता उस सफाई को मानने को तैयार नहीं है। और यही है कि हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की नफरत को खत्म करके मोहब्बत की तरफ हाथ बढ़ाया है और कांग्रेस को 60+ सीटें मिलने जा रही हैं। ये लगभग सभी जितने एग्जिट पोल आए। एक बात बताइए, हरियाणा में जो है एक तरफ विनेश फोगाट, दूसरे तरफ किसान, कितना ये मुद्दा जो है भारी रहा? बिल्कुल रहना चाहिए। देश मैं स्कूल में पढ़ने जाता था, वहां दीवार पर एक श्लोक लिखा हुआ होता था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां नारियों की पूजा की जाती है वहां देवताओं का निवास होता है। लेकिन नारी पैरों के नीचे, जब नारी को आप पैरों के नीचे रौंदने का काम करोगे तो वहां के लोगों का आत्मसम्मान की बात है। बात हिंदुस्तान के लोग चाहे कुछ भी ना हो उनके पास, लेकिन उनका स्वाभिमान, आत्मसम्मान उनके लिए सबसे बड़ा है। और जब बात और सबसे बड़ी बात है, जब जाट के आत्मसम्मान की बात आ गई, टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट वो जाट नहीं होता। इसीलिए उन्होंने बता दिया कि हम, जब तुमने हमारे राज्यपाल सत्यपाल मलिक और विनेश फोगाट और देश के किसान जो वहां पर पहुंचे उनका अपमान करने का काम किया, उनको खालिस्तानी कहा, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े, उस मुद्दे को लेकर के हरियाणा की जनता ने वोट किया और भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देने का काम किया। कैसे मान ले कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार आई है? तो ये तो एग्जिट पोल का सर्वे है, एग्जिट पोल बदल भी गया था, 400 पार का नारा था बीजेपी का, लेकिन जिस तरह से वो बदला और अभी बहुमत कांग्रेस की तरफ दिखा रही है, बदल भी तो सकता है। ये एग्जिट पोल नहीं, एग्जैक्ट पोल समझ लीजिए आप, ये एग्जैक्ट है। इससे और ऊपर जाने की उम्मीद करिए। मैंने आपको पिछली बार बताया था डबल डिजिट अगर भारतीय जनता पार्टी पकड़ लेती है तो उनके लिए बहुत बड़े सम्मान की बात होगी। 70+ कांग्रेस जा रही है। और समझ लीजिए आप, पिछली बार जो दुष्यंत चौटाला जी थे उनका भी बंटाधार करने का काम मनोहर लाल खट्टर ने किया। अगर वो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं गए होते तो उनकी भी इतनी बुरी दुर्दशा नहीं होती। एक शायरी के माध्यम से आप कह दीजिए बीजेपी को क्या कहेंगे, क्योंकि साफ तौर पे जिस तरह से बीजेपी ने अपनी कड़ी मेहनत दिखाई है, राहुल गांधी ने कड़ी मेहनत दिखाई है। मंदिर न मस्जिद न शिवालों की बात हो, मंदिर न मस्जिद न शिवालों की बात हो, देश की जनता बेरोजगार है, पहले इनके निवालों की बात हो, पहले इनके रोजगार की बात हो। तो रोजगार पर वोट मांगना चाहिए, शिक्षा पर वोट मांगना चाहिए, स्वास्थ्य पर वोट मांगना चाहिए। आप वोट मांगते हो हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, अरे धर्म जो है, धर्म किसी व्यक्ति से जुड़ा होता है। हमारा देश संविधान से चलता है, यहाँ संविधान वाली सोच लानी पड़ेगी। देश सोच से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। आप संविधान को बदलने की बात करोगे, आप संविधान के अनुच्छेदों को खत्म करने की बात करोगे, आप दलितों, पिछड़ों, किसानों के अधिकारों को छीनने का काम करोगे, तो देश की जनता, 140 करोड़ जनता संविधान बचाने के लिए 2024 में भी एकजुट खड़ी थी। आपने रोजगार की बात उठाई, बिना खर्चे और पर्चे के रोजगार मिलने वाला हरियाणा के अंदर, आप कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा, अग्निवीर जैसे योजना में बदलाव होने वाले हैं। अग्निवीर जैसी योजना में बदलाव क्यों? अमित शाह जी कहते हैं कि मैं अपने उस फैसले से 1 इंच पीछे हटने वाला नहीं हूं। गृह मंत्रालय जो फैसला लेता है वो कहते हैं मैं 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। जब किसान लोग आंदोलन पर बैठे, उन्होंने कहा कृषि मंत्री जी या प्रधानमंत्री जी कोई हमसे बात करें, तो इन्हीं के वही नेता, ये बड़े नेता सब कहते थे ये किसान नहीं है, ये तो उग्रवादी लोग आकर के बैठ गए हैं और किसान तो अपने खेत में काम कर रहा है। लेकिन 13 महीने बाद आखिर ऐसा क्या होता है कि देश के प्रधानमंत्री जी टीवी पर जाते हैं और हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं? कब गलत थे? या तो प्रधानमंत्री जी उस वक्त गलत थे या उस वक्त गलत थे, आप मुझे बताइए। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। देश की जनता 10 साल से देख चुकी है। इन्होंने जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार, 15 लाख रुपए इसका वादा किया था, वो वादा पूरा न कर पाए। इन्होंने कहा था कि 100 दिन के अंदर नोटबंदी का परिणाम देश के पक्ष में आएगा, नोटबंदी का परिणाम देश के पक्ष में नहीं आया। हजारों लोगों को अपने नोट को बदलवाने के लिए बैंकों की लाइनों में खड़ा होना पड़ा। और दूसरी चीज सुनिएगा, हजारों लोगों ने लगना पड़ेगा लाइन पे। जब काला धन अपने घर में रखोगे, बैंक में न ले आके, और देश के लिए आप घाटा बन के रहोगे, क्यों नहीं करेगा आगे? क्यों नोट भेजो आप लोग? क्यों नहीं बैंक में जमा करा आपने पैसे? क्यों नहीं जमा करा पैसे? क्यों पानी बाहर पानी आप क्यों छुपा छुपा कर तुम पैसे नोट गड्डी बांट रहे हो? आ जाके क्यों बांट रहे हो? उसमें जाकर पैसे के कांग्रेस ने पैसा बांटा चुनाव। मैं कौन सी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नोटबंदी की बात बता रहे हैं, नोटबंदी की बता रहा हूँ मैं। जो नोट की गड्डी बता रहे हैं ना भाई सब, ये कि नोट की गड्डी वहां वो हो गया भाई, बैंक में जमा क्यों नहीं करा आपने? टैक्स क्यों नहीं पे करा आपने? सरकार के 15 लाख रुपए का जो वादा किया था, 15 लाख का बता रहा हूँ ना आप लोगों को मैं। 15 लाख रुपए मोदी ने ये बोला था, पूरे देश से अगर
ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा तो ऐसा मेरा मानना है क्या हर किसी के अकाउंट में 15 लाख चले जाएगा। आपने फिर गलत बयान सुना। मैं बताता हूँ, काला धन प्रधानमंत्री जी ने कहा था विदेश में स्विस बैंकों में हमारे देश के लोगों का काला धन है और मैं उस काले धन को लेकर के आऊंगा, लेकिन उनकी नाक के नीचे से देश का सफेद धन विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी ऐसे लोग लेकर के फरार हो जाते हैं और प्रधानमंत्री जी सोते रहते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियां, भारत का विदेश मंत्रालय उनको विदेश जाने का वीजा जारी कर देते हैं। मुझे बताइए कहां चला गया? और कहते हैं विदेश नीति मजबूत है। आप स्विट्जरलैंड से, आप लंदन से विजय माल्या का कॉलर पकड़ कर नहीं ला सकते। आपकी विदेश नीति कोई नीति नहीं है। पत्रकार महादे का विदेश वहाँ के नागरिक है, इनको पता ही नहीं है इतना। वहाँ के नागरिक, वहाँ कुछ रूल रेगुलेशन होता है वहाँ लाने के लिए, इनको पता ही नहीं है अभी तक। जब वो कहते हैं तो वहाँ का नागरिक लेकर फिरते वहाँ पे कैसी बात कर रहे हो? बैंक रुपया लेके आऊंगा, क्यों नहीं लेके आए? हमारे देश में जब गेहूं उगाता है उस किसान का गेहूं 20 रुपए किलो खरीदा जाता है, वहीं सरकार के संरक्षित पौने 80 आटे को पैक करके 40 रुपए किलो में बेचते हैं। वो कहां से लेके आते हैं? इसी किसान के घर में अन्न उगाया जाता है और उसी गेहूं को 40 रुपए किलो बेचते हैं। ये सरकार के लोग हैं। जवाब ले लीजिए, जवाब ये कह रहे हैं ना बाबा जो है 40 रुपए किलो चावल आटा बेच रहे हैं। क्यों ले रही जनता? क्यों ले रही जनता? मतलब जनता अच्छा कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? दुकानों में सामान बिक रहा है तो सारे जमाने जनरल स्टोर है, सरकारी एक खजाना बड़ा, वहां पे ले जाके भाई उसका बिजनेस है।